नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी इजराइल ईरान का जब विवाद छिड़ा तो पूरा डिफेंस शिपिंग क्षेत्र तेजी से भागा। इसलिए नहीं कि इजराइल ईरान का विवाद छिड़ गया, इसलिए कि उन्हें लगा हाँ भाई और अच्छा हमारे लिए, और ऑर्डर्स तो पहले से ही मिल ही रहे हैं लगातार, तो और रफ्तार पकड़ ली और सबने इसको प्ले भी किया। लेकिन जैसे ही सीज फायर की खबर आई, अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन ये शिपिंग डिफेंस स्टॉक्स टूटे, पूरा बाजार ऊपर गया, ये टूटे। निवेशक परेशान, यार ये लड़ाई जंग खत्म हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि कुछ नहीं, ये 2 दिन की शांति है, फिर से तेजी बनेगी। और जंग एक ऐसी चीज है कि जब जंग होगी तब आप इक्विपमेंट नहीं खरीदते हो, इक्विपमेंट आपको पहले से रखने पड़ते हैं। तो जंग से लेना देना नहीं है, जंग में तो वो इक्विपमेंट खर्च हो गए, अब दोबारा खरीदो। समझ रहे हो बात को? तो इनकी डिमांड तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ये हम सभी को क्लियर कट समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है। और एक चीज जो मतलब सिंपल है, इस समय कोई कंट्री झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस समय हर कंट्री अपने आप को कम से कम बॉर्डर लाइन पे तो बहुत स्ट्रांग फील कराना चाहती है, और जिसकी इकोनॉमी खराब भी है ना, वो भी बॉर्डर लाइन पे तो अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा खर्च कर रही है। तो इनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली। और भारत जो अपने देश के लिए भी बाहर से खरीदता था, अभी भी थोड़े बहुत कुछ हैं इक्विपमेंट जो लेते हैं हम, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हम अपने देश में बनाते हैं और विदेशों में बेच रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं और बाहर के लोगों के लिए भी कर रहे हैं, और कंपनीज को हो रहा है बड़ा मुनाफा। ऐसे में एक बार फिर से डिफेंस शेयर्स दोबारा फोकस में आने चाहिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जंग छिड़ गई है। छिड़ी तो 3 साल से है, लेकिन रशिया ने दोबारा बड़े लेवल पे हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, और उसके बाद तुरंत शांति प्रस्ताव भी दे दिया है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोबारा शिपिंग और डिफेंस स्टॉक्स खबरों में है। बात करें अगर HAL की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस कराया FY25 के लिए। इसकी रिकॉर्ड डेट 21 अगस्त तय करी गई है। उससे पहले अगर आप ये शेयर खरीदते हो तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ मजगांव डॉक के लिए भी खबर आते हुए दिख रही है। जो श्रीलंका में कोलंबो डॉकयार्ड है, उसको इन्होंने खरीदा है 458 करोड़ समथिंग में, और जापान के एक इन्वेस्टर हैं, उनसे इन्होंने एक मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है, आप ये कह सकते हैं। तो इनके लिए भी पॉजिटिव खबर आप कह सकते हैं आते हुए दिखी है। बाकी पूरे डिफेंस और शिपिंग क्षेत्र में ऑलरेडी एक्शन चल ही रहा है, और मेरे को लगता है ये और चलना चाहिए। अब ऐसे में कौन सा स्टॉक आपके पास है, कौन सा लेना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले बात करना चाहूँगा दोस्तों HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। देखो, डिफेंस में शिप अगर बात करें तो HAL, BDL, BEL ये 3 बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं, और मैंने सेम चीज़ काफ़ी वीडियोज़ में बोली भी है। इन तीनों में HAL सबसे कंफर्टेबल लगता है वैल्यूएशन टर्म्स में, सबसे बड़ा प्लेयर भी है। 3,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करीब 1.5 लाख करोड़ समथिंग की ऑर्डर बुक है। सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर जाता है तो सबसे पहली प्रेफर्ड पिक आई थिंक HAL ही होती है जो हमें सुनाई देती है, ये क्लियर कट है। BEL बहुत अच्छा लगता था, 270, 220, 240, 300, लेकिन अभी यार 420 हो गया है, तो महंगा भी होता जा रहा है। बाकी कंपनी बहुत जोरदार है। अब वैल्यूएशन टर्म्स में अगर आप देखोगे तो BEL ऑलमोस्ट 55-60 के PE पे पहुंच गया है, और HAL आपको 37 के PE पे मिल रहा है, तो डिफरेंस है बहुत बड़ा। अब BDL की बात करें, वो थोड़ा हाई बीटा है, क्योंकि उसका मार्केट कैप पहली बात उतना बड़ा नहीं, दूसरी बात 90-100 के PE पे ट्रेड करने वाली कंपनी है वो, क्योंकि उसको क्या है, एकदम ऑर्डर मिलते हैं और एकदम काम का हो जाता है और एकदम पैसा आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। अब HAL की बात करें तो टेक्निकल टर्म्स पे तो मेरे को अभी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ये स्टॉक, सच बताऊं तो। है किसी के पास तो वो 4500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा ले, और नहीं है किसी के पास, यहाँ ले रहे हो तो 4500 से पहले का कोई स्टॉप लॉस है नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको कि और तेजी आते हुए दिख रही है, या अभी खरीद लें या वेट कर लें, तो मैं कहूँगा वेट करना चाहिए। मौके बन सकते हैं नीचे अराउंड 4200 के आसपास के, हो सकता है उससे पहले एक आध बार 5000 चला जाए, बट आपको नीचे मौके जरूर देने की दम रखता है, ऐसा मुझे लगता है। वहीं दूसरी तरफ बात करूं शिपिंग से, तो मजगांव डॉक सबसे तगड़ा और सबसे दमदार प्लेयर है, लेकिन बीते 2 क्वार्टर से उतना मजा नहीं आ रहा है रिजल्ट्स में। मुझे लगता है डिप मिलनी चाहिए, 3174 पे है, टेक्निकल टर्म्स पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी काउंटर्स, लेकिन अगर कोई करेक्शन आती है और मिलता है नीचे तो मौके तलाशेंगे।
53 के पीई पे ट्रेड करती है कंपनी, 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी बढ़िया है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो गया है इन स्टॉक्स में, काफ़ी एक्शन देखा है हमने। तो बॉटम में नीचे में आने के मौके मिलेंगे तो लेने के मौके तलाशेंगे। वहीं गार्डन रीच कोचिन शिपयार्ड में भी सेम व्यू है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आपका विजन भैया है लंबे समय का कि मेरे को शिपिंग डिफेंस क्षेत्र प्ले करना ही करना है और मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये पूछना है बस। तो आप अभी लो और गिरे और लो और गिरे और लो और गिरे और लो, सिंपल। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये क्षेत्र तो पैसा बना के देगा, लेकिन आप बोलो कि यहीं से दे देगा, शॉर्ट टर्म में दे देगा, वो नहीं सोचना होगा। सोचना लंबा होगा, तब मज़ा आएगा। क्योंकि डिफेंस को प्ले कर, जब भी किसी कंपनी को ऑर्डर भी मिलता है ना, तो कम से कम तो 24-26 महीने लगते ही लगते हैं उस ऑर्डर को पूरा करने में, क्योंकि इतनी मामूली चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।